बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ के सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक कंपनी के 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको MOA भी कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको AOA कहा जाता है, थर्ड है प्रोस्पेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज दैट डॉक्यूमेंट which defines the principal conditions on which the company is incorporated। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है, वो क्या डिफाइन करता है, प्रिंसिपल कंडीशंस को डिफाइन करता है, जिसके बेसिस पर क्या होती है, एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एक कंपनी की स्थापना की जाती है उन प्रिंसिपल कंडीशंस के बेस पर। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट memorandum of association because it defines the rights and objectives of the company। कोई भी कंपनी विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, क्योंकि मेमोरेंडम क्या डिफाइन करता है, कंपनी के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या पावर्स हैं। तो कंपनी बेशक प्राइवेट है, पब्लिक है, इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होना जरूरी है। कोई भी कंपनी विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। इट आल्सो डिफाइन द बाउंड्री वॉल विद इन विच द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी मस्ट बी कन्फाइंड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, बाउंड्रीज बताता है, एक्टिविटीज की लिमिट्स बताता है, जिनके अंदर क्या होता है, मतलब कंपनी की जो एक्टिविटीज की जाती हैं, कोई भी कंपनी उन बाउंड्रीज से को क्रॉस करके कोई भी एक्टिविटी नहीं करती। इसके बाद है डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज इट्स चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ पावर ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी का एक चार्टर है, मतलब कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो क्या डिफाइन करता है, एक्टिविटीज की लिमिट डिफाइन करता है, और कंपनी की क्या पावर है वो डिफाइन करता है। तो इस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या हुआ, कंपनी का चार्टर हुआ, कंपनी का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ, कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हुआ। वो क्या डिफाइन करता है भी कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं ये कंपनी में की जाएंगी, और किन किन लिमिट्स में जो है वो एक्टिविटीज की जाएंगी, और कंपनी के पास क्या क्या पावर है। सेकंड डेफिनेशन है, द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम इज टू इनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो पर्पस है वो क्या है, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को, या फिर जो अदर पार्टीज हैं जो मतलब कंपनी के साथ डील करती हैं, उनको ये बताना भी जो हमारी कंपनी है उसकी जो एक्टिविटीज की जो परमिटेड रेंज है वो क्या है, मतलब कंपनी के द्वारा किस लिमिट तक जो है एक्टिविटीज की जाएंगी, कंपनी के पास जो है क्या क्या पावर्स हैं, और मतलब कंपनी मतलब कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज करेगी, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, और जो एक्टिविटीज की जाएंगी वो किन लिमिट्स तक की जाएंगी, और कंपनी के क्या क्या पर्पस है। तो इस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, जिसके बेस पर क्या है कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो की जाती है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट है, इज द बेसिक चार्टर ऑन विच कंपनी इज बेस्ड एंड इज मैंडेटरी फॉर ए कंपनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक बेसिक चार्टर है, जिसके बेस पर क्या है कंपनी की जो है इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, और मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कंपनी के लिए होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कोई भी जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश या इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती। सेकेंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बिकॉज इट डिफाइंस इट्स लिमिटेशंस एंड स्पेयर ऑफ इट्स एक्टिविटीज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या डिफाइन करता है भी कंपनी की जो भी एक्टिविटीज होंगी वो किन किन बाउंड्रीज में की जाएंगी, और मतलब इसका जो स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज है वो क्या होगा। इसके बाद थर्ड फीचर है, कैन नॉट अल्टर्ड बाय कंपनी एक्सेप्ट बाय फुलफिलिंग कंडीशंस लेड डाउन इन कंपनीज एक्ट। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, अल्टर नहीं किया जा सकता, अगर
अकॉर्डिंग टू मतलब सिचुएशन, अगर सिचुएशंस चेंज होती हैं और कंपनी को जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तभी चेंज कर सकती है जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के लिए जो कंडीशंस हैं और जो प्रोविजंस हैं वो कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। तो कंपनी एक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए जो भी प्रोविजंस दिए हैं, जो भी कंडीशंस दी हैं, अगर कंपनी उन कंडीशंस को, उन प्रोविजंस को, उन प्रोसीजर्स को फुलफिल करती है तो कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो है कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार अल्टर कर सकती है, अदरवाइज कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद है इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटी। भी कंपनी की एक्टिविटीज का क्या स्कोप है, कंपनी के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाएंगी वो किन किन लिमिट्स में की जाएंगी, कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं वो की जाएंगी। इसके बाद ये क्या कहता है, इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी गई होती है वो पब्लिकली सभी को अवेलेबल होती है। जो भी पार्टीज कंपनी के साथ डील करना चाहती हैं तो उन पार्टी से ये एक्सेप्ट उम्मीद की जाती है भी उन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बारे में जो सूचना दी गई है वो उन्होंने पढ़ ली है। तो इस तरह से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सभी तक अवेलेबल होती है। इसके बाद है इट डिफाइंस द कंपनीज रिलेशन विद आउटसाइड इंडिविजुअल्स। ये क्या डिसाइड करती है, कंपनी और उसके जो आउटसाइड जो पार्टीज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, जो पर्पस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो देखो मेन जो है 5 इसके जो है पर्पस है। फर्स्ट है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। तो ये क्या कहता है, देखो कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। बिना मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंपनी की इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो इसी वजह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। एवरी कंपनी के लिए, चाहे वो पब्लिक कंपनी चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, सभी को लॉ के द्वारा जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना मैंडेटरी है। तभी ये कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनकॉर्पोरेशन है जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए, एक कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। सेकंड है अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के द्वारा कोई भी मतलब चेंजेस नहीं किए जा सकते। अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है, इसमें बदलाव नहीं हो सकते। अगर मान लो सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना पड़ता है, तो कंपनी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के, अगर वो उन प्रोविजंस को फॉलो करती है, फुलफिल करती है, तो ही वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है बदलाव कर सकती है। वो भी जितनी लिमिट्स जो हैं कंपनी एक्ट में बताई गई हैं उन लिमिट्स तक। अदरवाइज जो है कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव नहीं कर सकती। इसी वजह से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक अल्टरेबल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एज पर कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार अगर बदलाव करना है तो उस बदलाव को करना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोसेस है। इसी वजह से कहा गया है भी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है वो अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद है डिफाइंस लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑपरेशन। ये क्या बताता है भी कंपनी के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाएंगी, कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाएंगे, उन एक्टिविटीज की लिमिट्स को डिफाइन करता है। उन एक्टिविटीज की जो बाउंड्रीज हैं उनको डिफाइन करता है भी, मतलब कोई भी जो कंपनी है वो उन लिमिट्स को क्रॉस करके जो है मतलब एक्टिविटीज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ भी, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का क्या डिफाइन करता है, स्कोप डिफाइन करता है भी, जो कंपनी की एक्टिविटी की जाएंगी वो किन किन बाउंड्रीज में की जाएंगी। इसके अलावा ये क्या बताता है, ये कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस बताता है भी, किस टाइप का जो बिजनेस है वो कंपनी का है। तो कोई भी जो कंपनी है वो उन लिमिट्स को क्रॉस करके मतलब अपना जो बिजनेस है वो नहीं कर सकती। कोई भी एक्टिविटी इन लिमिट्स को क्रॉस करके नहीं की जाएगी। अगर कोई भी मतलब ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्टिविटी इन लिमिट्स को क्रॉस करके की जाती है तो वो जो एक्टिविटी की जाएगी वो वॉइड होगी और उसको किसी भी ग्राउंड पर जो है वैलिडेट नहीं कराया जा सकेगा। इसके बाद है फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। ये क्या कहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी
एंड जो पार्टीज कंपनी के साथ डील करती हैं उनके बीच में जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो एक टाइप से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कंपनी के बारे में। और क्योंकि ये एक जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ये क्या बताता है कंपनी की क्या क्या मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी है, कंपनी की जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या है, कंपनी के क्या एम्स हैं, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है। तो इस तरह से इसके अलावा अगर कोई भी पार्टी कंपनी के साथ जो है डील करना चाहती है, तो अगर वो पार्टी कंपनी के साथ डील बियॉन्ड लिमिट करती है तो इसके लिए मतलब जो वो एक्टिविटी है उस पार्टी के द्वारा कंपनी को बाउंड नहीं किया जा सकता। मान लो मतलब जो सप्लायर्स हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बियॉन्ड लिमिट्स, जो मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बाउंड्रीज डिसाइड की हैं, अगर उनको क्रॉस करके कोई भी सप्लायर कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो कंपनी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि उस सप्लायर ने कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कंपनी की जो लिमिटेशंस डिसाइड की गई हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा उसको क्रॉस करके किया गया है। तो इस केस में जो कंपनी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए लायबल नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इसके बाद है contains clauses that give important information about company। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में काफ़ी सारे जो क्लॉजेस हैं उनको शामिल किया गया है। वो क्लॉजेस क्या बताते हैं, कंपनी के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी की स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। मतलब कंपनी के बारे में जो व्यू है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है।